हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे, जल्दी बता रहा हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलील थे, अर्ज़ शाम के रहने वाले थे। अल्लाह ने आपको बहुत आज़माया, आप हर आज़माइश में पूरे उतरे, तो अल्लाह ने कहा कि मैं आपको दो बेटे दूंगा। जब हिजरत की ना, ख़ानदान से अलग हो गए, तो अल्लाह ने कहा अब आपका अपना ख़ानदान बनेगा। दो ज़ौजा थी आपकी, हज़रत हाजरा और हज़रत सारा। तो अल्लाह ने एक ज़ौजा हज़रत हाजरा से आपको बेटे दिए जिनका नाम इस्माईल, जो मक्का में आके आबाद हो गई, जिनकी याद में, जिनकी सुन्नत पूरी करने के लिए हम सफ़ा और मरवा में सई करते हैं, दौड़ते हैं। हज़रत हाजरा ने भी कुर्बानी दी, हज़रत सारा ने भी कुर्बानी दी, क्योंकि शौहर दीनदार हो और हिजरत भी करे तो ऐसे टेंशन के मौके पे बीवी आम तौर पे साथ छोड़ देती है, कहती भाई जाओ, मैंने तो शादी की थी, पैसे मिलेंगे, पैसे तो अब मिल नहीं रहे। सच्ची मुच्ची की बीवी वही होती है जो खुशी गमी दोनों में आपके साथ रहे। ये नहीं कि पैसे कम हो गए तो अदालत से खुला ले रही है जाके। तो हज़रत सारा ने भी साथ दिया, हज़रत हाजरा ने भी। और कैसा साथ दिया हज़रत हाजरा ने कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनको जा रहे हैं मक्का छोड़ने के लिए। आप ज़रा कभी जहाज़ से सफ़र करें ना, अरब के रेगिस्तान हवाई जहाज़ से नज़र आते हैं, इतने लंबे लंबे सहरा। और कभी सऊदी अरब के अंदर बाय रोड सफ़र करें, मदीना से दम्माम या मक्का से दम्माम या अल-खुबर, इतने लंबे लंबे सहरा ताहद्दे निगाह रेत। उन रेतों में फ़िलिस्तीन से मक्का का अपनी बीवी को लेके सफ़र करना, ऊँट पे बैठ के, ये आसान काम नहीं है। और ये वो दौर था जब वहां आबादी थी नहीं। हज़रत इब्राहीम अपनी ज़ौजा हज़रत हाजरा और छोटे बच्चे इस्माइल को लेके कहाँ जा रहे हैं? मक्का। ज़ौजा पूछ रही हैं भाई क्या हो गया, ये कौन से रेगिस्तानों में आप मुझे सफ़र करा रहे हैं? और मक्का की ज़मीन जहाँ ना घास का तिनका ना पानी, वहाँ सफ़ा और मरवा के करीब ले जाके डाल दिया। छोटा बच्चा भी है और बीवी भी। अल्लाह असल में उस जगह को इस्लाम का मरकज़ बनाना चाहते थे, मगर अल्लाह ने पहले बताया, बोलो नहीं। अल्लाह कुर्बानी लेते हैं कि तुम्हारा जो काम है तुम वो करो, जो मेरा काम है वो मैं करूँगा। हम कहते हैं अल्लाह पहले बताए कि ये वाला काम, ये वाली नमाज पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा, है भाई? अगर मैं हराम छोड़ूंगा, हलाल पे आऊँगा तो कितने पैसे अलग से एक्स्ट्रा अल्लाह की तरफ से पैसे मिलेंगे ठीक है ना? अगर मैं हराम जॉब छोड़ के हलाल पे आऊँगा तो अल्लाह ने रिज़्क़ का जो वादा किया है तो अल्लाह पहले दिखाए कि कितने इजाफी पैसे मिलेंगे। बैंक मैनेजर कहता है कि अगर मैं सूदी बैंक में मैनेजमेंट की जॉब छोड़ूंगा तो हलाल में अगर इसकी डबल मिल रही होगी तो छोड़ूंगा, वरना दुनिया छोड़ दूंगा, सूदी जॉब नहीं छोड़ूंगा। ये नहीं होता, ये सारे गैब के वादे हैं। अल्लाह पे एतमाद, तवक्कुल, अल्लाह के हुक्म को फॉलो करना है, नतीजा किसके हाथ में छोड़ना है? अल्लाह। फिर सर उठा के जीता इंसान, मज़ा आता है यार। क्या नबी ने फरमाया, ज़ाक़ा तअमल ईमान मन रज़िया बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीना। फरमाया जो अल्लाह से राज़ी हो गया कि असल अल्लाह बस वही है और इस्लाम मेरा मज़हब है और नबी मेरे रसूल हैं, जो इस पे दिल से राज़ी हो गया ना, वो ईमान की मिठास चख लेगा। ईमान का टेस्ट है बड़ा लजीज, इस्लाम बड़ा मज़ेदार मज़हब है, उसको इस्लाम का टेस्ट समझ में आ जाएगा। हमें क्यों समझ में नहीं आता? लटके हुए हैं बीच में, ट्राई कर रहे होते हैं ठीक है ना, कर लेते हैं, पढ़ के देख लेते हैं। तो नतीजा अल्लाह पे छोड़ो। अगर अल्लाह ने एक काम का हुक्म दिया है कि ये करना है हर कीमत पे, तो हजरत इब्राहीम को हुक्म दिया अपनी ज़ौजा को कहाँ छोड़ के आ जाएं? मक्का। ये सूरह बकरा में अल्लाह ने बताया और सूरह इब्राहीम में भी। जब मक्का छोड़कर आ रहे हैं, सूरह बकरा में तो नहीं, सूरह इब्राहीम में, जब मक्का छोड़कर आ रहे हैं तो इतनी दूर लंबा सफ़र कोई बीवी साथ जाने के लिए तैयार होगी? और जाना भी नहीं चाहिए। पता नहीं ये कोई इब्राहीम थोड़ी है ना, पता नहीं बंदा किधर लेके जा रहा है। तो वो तो पैगंबर थे ना, उनकी ज़ौजा को यकीन था कि पैगंबर की मर्ज़ी के बगैर ये काम नहीं कर सकते। तो
जब वापस आने लगे तो उन्होंने फरमाया कि आप ये क्या कर रहे हैं? हजरत इब्राहिम खामोश। हजरत हाजरा ने पूछा, सिर्फ इतना बता दें ये अल्लाह के हुक्म से है या अपनी मर्जी से? फरमाया अल्लाह के हुक्म से। सही है, बुखारी की हदीस है। हजरत हाजरा ने फरमाया, इज़ल ला युज़य्युना, फिर अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेगा। फिर अल्लाह ज़ाया, ये हो नहीं सकता कि अल्लाह कहत से मारने के लिए हमें यहां डाल के जा रहा हो। फिर कुछ करेगा अल्लाह, क्या करेगा हमें नहीं पता। तवक्कुल का यही तो मतलब है भाई कि ज़मीनी असबाब बिल्कुल भी नहीं है। लोग कहते हैं हम निकाह करेंगे, पहले इतनी तनख्वाह हो जाए। अल्लाह कहते हैं निकाह करो, तवक्कुल किस पे करो? अल्लाह पे। तनख्वाह डबल हो गई, फिर क्या तवक्कुल है भाई? हजरत हाजरा को यकीन था अल्लाह का हुक्म है तो ज़ाया नहीं होंगे। फिर जब प्यास लगी है, मशहूर वाक़या, कैसे सफ़ा मरवा पे दौड़ रही हैं, परेशान हो रही हैं, इससे पता चलता है कि परेशान होना ये तवक्कुल के ख़िलाफ़ नहीं है। अल्लाह की तरफ से जब आजमाइश आती है तो रोता भी है, दर्द भी होता है, हाय हुए भी करता है, ये नेचुरल है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये अल्लाह की तकदीर पे राज़ी नहीं है। बाज़ लोग को बुखार में तकलीफ है, उफ तौबा यार ये क्या हो गया, लोग कहते हैं इनमें तवक्कुल ही नहीं है। ये कैसे बुजुर्ग हैं, इनमें तवक्कुल है ही नहीं। गम भी होता है, परेशानी भी होती है, बीमारियों से बचने की फिक्र भी होती है, सब कुछ। हाँ, हर चीज़ में एतदाल होता है, दिल में एक सुकून होता है कि ये किसकी तरफ से है? अल्लाह की तरफ से। वो डिप्रेशन नहीं होती जो बेदीन लोगों को होती है। तो हजरत हाजरा ने फरमाया अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेगा। फिर वो भागी हैं सफ़ा मरवा पे। फिर हजरत इस्माइल ने एड़ियाँ रगड़ी और जिब्रील ने आके वहां पर मारा और नीचे से जो चश्मा जारी हुआ है, किसी का बाप भी उसके पानी को आज तक रोक नहीं सका। ऐसा पानी निकला है और इतना बेहतरीन पानी। ओ भाई, बड़े बड़े चश्मे चलते हैं, बंद हो जाते हैं। ये कैसा चश्मा है कि दूर दूर तक पानी का नाम या तो होता ना मरी में होता, नथिया गली में होता है भाई, और बड़े खूबसूरत चश्मों में एक और चश्मा निकल आता। हम कहते हैं इस इलाके में तो वैसे ही पानी इतना है कि एक चश्मा और सही। उस इलाके में आज भी पानी महंगा, पेट्रोल सस्ता। वहां ऐसा पानी निकला, ऐसा निकला, और अल्लाह के घर के करीब ऐसा निकला है कि लाखों हाजी सुबह शाम पी रहे हैं, तबीयत से पी रहे हैं। लाइन लगी हुई होती है टैंकरों की, जो मदीना जा रहा है पानी। जमजम का पानी टैंकरों में लोड होता है, 24 घंटे टैंकर मदीना की तरफ जा रहे हैं। वहां लाखों अलग पी रहे हैं, यहां अलग पी रहे हैं। पी पी के अधमुए हो गए। पानी खत्म होने का नाम बोलो नहीं ले रहा, खत्म ही नहीं हो रहा। हजरत हाजरा ने क्या कुर्बानी दी है। और जम जम, क्यों इसका नाम? हजरत हाजरा की जबान अरबी थोड़ी थी, वो कह रही थी जम जम, रुक जा। इब्रानी जबान में जम जम कहते हैं रुक जा। इतना फैल रहा था ना वो पानी, ऐसा चश्मा फूटा है उसके अंदर से। अल्लाह को कुर्बानी बड़ी पसंद है, तो अल्लाह को कुर्बानी पसंद है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इतना बड़ा मकाम क्यों है? कुर्बानी बहुत है। सबसे पहले कौम की कुर्बानी, बाप को छोड़ दिया, रिश्तेदारों को छोड़ दिया, सबने पकड़ के आग में डाल दिया, कूद रहे हैं आग में। अल्लाह ने आग को ठंडा कर दिया आपके लिए, सब कुछ छोड़ दिया ना। तो अल्लाह ने कहा आपको मैं अकेला बोलो नहीं छोड़ूंगा। तो अकेला कैसे नहीं छोड़ेगा अल्लाह? कोई तो मेरे साथ है नहीं। तो अल्लाह ने फरमाया आपका निकाह, आपकी जो दोनों ज़ौजात हैं, दूसरी शादी भी हजरत इब्राहिम की बाद में हुई है, तो आपकी दोनों बीवियों से आपको बेटे मिलेंगे नेक और सालेह। ये आपका खानदान, नया खानदान आबाद होगा आप। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे इस्माइल और इसहाक, ये मैं नसब बयान कर रहा था। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हजरत हाजरा की कुर्बानी है, तो अल्लाह ने हजरत हाजरा को भी नवाजा ना। क्या नवाजा है यार। जो पैगंबर हज पे जा रहा है, जो सहाबी हज पे जा रहे हैं, अल्लाह कहते हैं हाजरा की तरह सफा और मरवा पे तुमने दौड़ लगा ली। मेरी बंदी ने कुर्बानी दी थी, उसका बच्चे की याद में बच्चे को बिलकता देख के तड़पना मुझे बहुत पसंद आया था। देखो अल्लाह की भी क्या हिकमत है। हजरत इब्राहीम जब हजरत हाजरा को वहां छोड़ के गए तो कुर्बानी तो हो गई ना भाई, आजमा ली अल्लाह ने। अब अल्लाह फौरन चश्मा पैदा कर देता,
क्या ख्याल है भाई, फौरन पैदा हो गया, अब यहीं रहो। ना ना ना, अल्लाह थोड़ा तड़पाता है। हमारे हजरत फरमाया करते थे ये मोहब्बत की चुटकी है। कभी कभार महबूब को मोहब्बत की वजह से टेंशन दी जाती है, क्योंकि टेंशन के बाद जो खुशी मिलती है वो बगैर टेंशन वाली खुशी से ज्यादा अच्छी नहीं होती। अल्लाह ये मंजर देख रहा है कि इनको दौड़ने दो। इधर सफा पे पहाड़ी पे चढ़ी हैं, देखिए देख रही हैं कहीं पानी है या नहीं, फिर डर है कोई दरिंदा मेरे बच्चे को ना खा ले। और बच्चा एड़ियां रगड़ रहा है प्यास से, भूख से, छाती में दूध नहीं उतरता जब पानी ना मिले। फिर उतरती हैं, फिर मरवा पे चढ़ के दौड़ती हैं कि भाई शायद वहां पानी हो। और अल्लाह ये आसमानों पे मंजर है भाई, अल्लाह कोई अभी नहीं, अभी और तरफ हो। ऐसे मौके पे हजरत हाजरा रो तो रही हैं, भाग तो रही हैं, मगर अल्लाह से शिकायत नहीं कर रही कि अल्लाह ये क्या, मैंने तेरे पैगंबर से शादी की है, कितनी बड़ी कुर्बानी दी और उसका मुझे ये सिला मिला है। एक हर्फ भी जबान पे शिकायत का बोलो नहीं आ। अल्लाह ये देख भी रहा है, दिखा भी रहा है दुनिया को। ऐसे होते हैं शुक्रगुजार। इम्तिहान में नंबर कम आ गए, ये कोई गम है? मां का गम होता है जब मां को अपना भी पता हो कि मैं भी भूख प्यास से तड़प के मरूंगी और मेरा बच्चा भी भूख और प्यास से तड़प रहा है। एक हर्फ जबान पे शिकायत का नहीं आ रहा, और इधर जा रही हैं, उधर जा रही हैं, सफा और मरवा पे। अल्लाह भी पूरे 7 चक्कर मुकम्मल करवा रहा है भाई, पूरे चक्कर मुकम्मल करवा रहे, 7 मुकम्मल होने दो। फिर अल्लाह की कुदरत जोश में आई है और कैसा पानी उससे जारी हुआ है। जो डॉक्टरों ने रिसर्च की है ना जमजम के पानी पर, दुनिया में इससे बेहतर सेहत के लिए पानी नहीं है। इतना बेहतर पानी है सेहत के लिए। रूहानी फायदे अलग हैं, जिस्मानी फायदे अलग हैं। तो अल्लाह ने हजरत हाजरा को बेटे दिए, क्या? इस्माइल, वही बेटे जो एड़ियां रगड़ रहे थे। और इधर इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरत हाजरा को छोड़कर वापस फलस्तीन चले गए, बैतुल मुक़द्दस की तरफ। तो वहाँ अल्लाह ने आपको जो बेटे दिए उनका नाम क्या था? इसहाक। इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में आगे हज़ारों पैगंबर आए हैं, और इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में 2000 साल तक कोई पैगंबर नहीं आया। एक कबीला जुरहुम वहाँ जा रहा था, उन्होंने देखा कि यहाँ पानी है रेगिस्तान में, तो उन्होंने वहीं पड़ाव डाल लिया, फिर वहीं आबादी हो गई। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने उन्हीं की औरत में से किसी औरत से शादी की। हजरत इस्माइल का जो गुजर बसर था वहाँ क्या था? शिकार। कहीं दूर निकल जाया करते थे और जंगल में जानवर का शिकार करके उसका गोश्त बोलो खाया करते। क्या खानदानी स्टाइल था या नहीं था? ये मुसलमानों की अब पता नहीं पबजी में लग गया है, किस में लग गया है। शिकार करो अल्लाह के बंदो, कोई ढंग के सेहत वाले काम करो। पहाड़ों पे चलना होता है ना शिकार के लिए, तो चला तो जाता नहीं है, चलेंगे कहां से? इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, इसलिए इब्राहीम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का गुजर बसरी शिकार था, तो इस वजह से तीर अंदाजी में बहुत माहिर हो गए थे। तभी हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, इरमू फइन्ना अबाकुम काना रामिया, तीर अंदाजी सीखो, तुम्हारे बाप इस्माइल बेहतरीन तीर अंदाज थे। ये तो इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में थे ना कुरैशी। तो हजरत इस्माइल ने वहीं शादी की जुरहुम कबीले की खातून से। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़िलिस्तीन से अपने बेटे से मिलने के लिए आए, तो हजरत इस्माइल घर पे नहीं थे। उनकी ज़ौजा से, अपनी बहू से पूछा, मेरा बेटा कैसा है तुम्हारे साथ? उन्होंने ऐसा है वैसा है, ऐसी बुराइयां बयान की। वो समझ गए कि ये नाशुक्री औरत है, क्योंकि वो तो पैगंबर है, पैगंबर तो हुकूक अदा करते हैं, ये नाशुक्री है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बहू से कहा कि मेरा बेटा आए ना, तो उससे कहना कि घर की किवाड़ तब्दील कर दो। किवाड़ कहते हैं ना दरवाज़ा, चौखट। तो वो जब घर पर आए इस्माइल अलैहिस्सलाम, उन्होंने कहा कि बीवी ने बताया कि आपके वालिद आए थे, कह रहे थे घर की किवाड़ तब्दील कर दो। उन्होंने कहा ये मुझे कह कर गए हैं कि मैं तुम्हें तलाक दे दूँ। तो हजरत इस्माइल ने अपनी ज़ौजा को बोलो तलाक दे दी, फिर दोबारा शादी की। आप ना करिएगा ये काम कि आपकी बेगम नाशुक्री है। एक तो पता नहीं कि नाशुक्री है भी कि नहीं है, हो सकता है आप में ही फॉल्ट हो। तो ऐसा ना हो कि ऐसी बातें सुन के आप तलाक की तरफ आए। पैगंबर का फैसला गलत
नहीं हो सकता, क्योंकि आगे फिर उनकी नस्ल पैदा हुई, उनकी औलाद में अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया फिर।